मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो स्टेमिटेल है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो प्रोक्लोरपेराजिन है। 5 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चर है वो सनोफी एवेंटस है। चलिए आप इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जिसके कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कि सबसे ज़्यादा इससे नींद आती है, बहुत ज़्यादा डिजनेस होने लगती है, बहुत ज़्यादा रैपिड जो है हार्ट बीट होने लगती है, बहुत ज़्यादा यानी एरिथमिया हो जाता है, कोल्ड और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है इससे, राइटिंग मूवमेंट भी हो जाती है इससे, और ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा होती है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स भी मिस हो जाते हैं और ब्लड विजन हो जाता है, यानी कि इससे धुंधला दिखता है। बहुत ज़्यादा राइटिंग मूवमेंट्स कर रही होती है जिससे बहुत मुश्किल हो रही होती है। इसके अलावा देखें तो स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं इससे, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है इससे, और स्किन और जो आंखें होती हैं उनकी येलोइंग भी हो सकती है, जॉन्डिस भी कर सकता है, एजिटेशन हो सकती है, चिड़चिड़ाहटपन और जिटरनेस भी हो सकती है, इंसोम्निया भी हो सकता है, नेक मसल स्पैज़म भी हो सकते हैं और इनवॉलंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट्स भी होते हैं जिसे हम टार्डिव डिस्काइनेसिया भी बोलते हैं। अब डेंजर साइड इफेक्ट्स में देखें तो डेंजर साइड इफेक्ट्स में न्यूरोमैलिग्नेंट सिंड्रोम भी हो सकता है, कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस भी हो सकता है, ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है यानी वाइट ब्लड सेल्स की कमी, ग्रैनुलोसाइटोसिस भी हो सकता है, और न्यूरोमस्कुलर रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा पायरामिडल रिएक्शंस बोलते हैं, वो भी ये कॉज कर सकता है। और देखें तो इसके मोटर रेस्टलेसनेस हो सकती है, डिस्टोनिया हो सकते हैं जिसमें जो है निगलने में मुश्किल हो सकती है, यानी कि मसल्स के स्पैज़म हो सकते हैं, मसल्स सही वर्क नहीं कर पाते, प्रोट्रूजन हो सकती है टंग की, यानी कि टंग जबान जो है वो मुश्किलों से चलती है, बोला नहीं जाता, और ओक्यूलोगाइटिक क्राइसिस भी हो सकता है इससे। सूडो पार्किंसन जैसे सिम्टम्स भी ये कॉज कर रहे होते हैं, और डर्मेटाइटिस भी ये कॉज करती है दवाई, वो इस वजह से क्योंकि जब ये क्लोथ पर या फिर स्किन पर अगर इसका लग जाए तो उससे एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है मेडिसिन। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी इसके हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा इसमें, हाइव्स और इन्फ्लेमेशन, पीलिंग और किस्म के जो स्किन रिएक्शन होते हैं वो भी हो सकते हैं इससे। और ज़्यादा इसमें टार्डिव डिस्काइनेसिया भी हो सकते हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा इसमें सिम्टम्स होते हैं। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी मेडिसिन है, और एंटीसाइकोटिक्स की तरह ये भी जो है न्यूरोमैलिग्नेंट सिंड्रोम कॉज कर रही होती है, और इसके और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मरीज के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए और इसके ड्रग इंट्रैक्शन, फूड ड्रग इंट्रैक्शन, और ये ब्रेस्ट फीडिंग में लेनी चाहिए और प्रेगनेंसी में, उसके लिए और जो इसकी मज़ीद चीज़ें हैं उन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं इसकी मज़ीद डिटेल के लिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो बेटनोवेट एंड ऑइंटमेंट है, और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो बीटामेथासोन है 0.1% और बीटामेथासोन 17 वैलेट एज अ सॉल्ट फॉर्म में, और 0.5% है इसमें न्यूमाइसिन सल्फेट। बीटामेथासोन यहाँ पर जो है वो एज अ स्टेरॉयडल मेडिसिन है, एस्टेरॉइड है, और न्यूमाइसिन जो है यहाँ पे वो एज अ एंटीबायोटिक है। 20 ग्राम की ये जो है टोटल ऑइंटमेंट है, और इसके जो मैन्युफैक्चर है वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है। चलिए आप इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में इसके बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, यानी कि जलन, थोड़ी जलने वाली स्किन के ऊपर, और रेडनेस हो सकती है कि बिल्कुल लाल होना, खुजली हो सकती है, स्किन इचिंग हो सकती है, रैशेस हो सकती है, इससे पिगमेंटेशन हो सकती है, यानी कि जो कलर है वो बिल्कुल पिगमेंट चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा पिगमेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा कालापन जो नहीं होता या डार्क होने लगती है स्किन की, उसका होता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होने लगती है। लोकल थिनिंग हो सकती है स्किन की थिनिंग से मुराद ये कि स्किन जो है पतली हो जाती है, फील होता है जैसे यहाँ पे बहुत पतली हो गई स्किन, तो ये इसका होता है। और स्किन कलर चेंज होते हैं, यानी कि कलरेशन चेंज हो सकती है, पिगमेंट की चेंज हो जाए स्किन की। तो एक कॉस्मेटोलॉजी अगर देखें तो कॉस्मेटिकली ये एक बहुत ख़राब साइड इफ़ेक्ट है इसका, कि स्किन जो है इसके कलर जो है चेंज हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मसला होता है। और ख़ासतौर ये जो लड़कियां वगैरह होती हैं और औरतों, उन लोगों के लिए तो बहुत परेशान वाला
है इसका। अब इसके डेंजर साइड इफेक्ट्स में देखें तो डेंजर साइड इफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो इसके आते हैं वो आता है कि ये क्योंकि इसके अंदर बीटामेथासोन है, बीटामेथासोन चूँकि एक एस्टेरॉयड कॉर्टिकोस्टेरॉयड है, तो ये इसकी जो सबसे ज़्यादा जो मेन साइड इफेक्ट जो इनका होता है वो होता है टॉलरेंस। ये टॉलरेंस डेवलप कर लेता है, फिर ये उस टॉलरेंस से मुराद ये कि अगली बार इसको जब इतनी ही डोज में अप्लाई करेंगे तो यह असर नहीं देगा, आपको उससे डबल लगाना होगा, और अगली बार जब आप लाएंगे तो आपको ट्रिपल लगाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लगाना होगा। फिर इसके और देख लें तो चूँकि इसके अंदर एक एंटीबायोटिक भी है नियोमाइसिन, तो इससे रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ सकते हैं कि आप जो आपने लगाई और उससे आपके चांसेस जो हैं रेजिस्टेंस के वो बढ़ गए कि आपने गलत तरीके से लाई और आपकी रेजिस्टेंस हो गई, तो फिर ये आपके काम ही ना आए, आपकी इन्फेक्शन ख़त्म ही नहीं हुआ। और इसके देखें तो ये जो है वर्स कर देता है कंडीशन को, हर कंडीशन में इसको नहीं यूज़ करते। ये चिकन पॉक्स, हर्पेस और जो दाने वगैरह होते हैं, एक्नी वगैरह, उसके लिए इसमें उसकी जो कंडीशन है उसको ये वर्स कर देता है। रिंग वॉर्म, स्वेलिंग और जो दूसरी किस्म की जो स्वेलिंग होती है सूजन मुंह के पास, ये उसमें भी उसको ख़राब कर देता है कंडीशन, उसमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और रिंग वॉर्म तो खासतौर क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल है, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, तो ये रिंग वॉर्म जो कि फंगल इन्फेक्शन है उसके ऊपर ये असर नहीं करता। यानी फंगल इन्फेक्शन और जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ एंटी बैक्टीरियल है क्योंकि इसमें वो भी नियोमाइसिन की वजह से, ठीक। वरना वैसे इसका यूज़ देखें तो ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, रेडनेस कम करता है और डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा होता है। चलिए अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन दे लेते हैं, किन चीज़ों में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। एलर्जी, अगर इससे आपको एलर्जी है तो इससे आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, और इसको प्रेगनेंसी वगैरह में भी ध्यान से यूज़ करना चाहिए। अगर एयर ड्रम, आपके जो कान का जो पर्दा है वो अगर डैमेज है तो उसमें यूज़ ना करें, कान के अंदर ना लगाएं, और प्राइवेट पार्ट्स वगैरह उसमें भी नहीं यूज़ करें। और बच्चे जो 2 साल से छोटे हैं उनमें भी इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग में भी। ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सी कंडीशन में यूज़ होता है, और अगर इसके 100 नुकसान हैं तो इसके 200 फ़ायदे भी हैं, इसी वजह से हम इसको अभी तक यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा अपने फार्मासिस्ट और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करते रहें, तो आप अपने इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो इसको प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो एक्सोसिन है, और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो ओफ्लॉक्सासिन है। 0.3% इसके अंदर ओफ्लॉक्सासिन प्रेजेंट है, और ये 5 ml का ड्रॉप है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। और इसके जो मैन्युफैक्चर है वो एलर्जेन है और बैरेट हॉक्सन है। तो चलें अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसके कॉमन साइड इफेक्ट्स आते हैं वो विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि देखने में मसला होता है, टेयरिंग होने लगती है यानी कि थोड़े जख्म हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है यानी कि सूजन, रेडनेस हो जाती है जिससे आँख लाल हो जाती है वो, और सेंसिटिविटी टू लाइट भी हो सकती है इससे, यानी कि जो लाइट होती है रोशनी उससे आंखों पर असर पड़ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, बहुत ज़रा सी भी लाइट से आँखों को इफेक्ट होता है। और एक अजीब सी फीलिंग आती है जिससे यूँ लगता है इस तरह आँख में कोई चीज़ है लेकिन होती नहीं, लेकिन फील हो रहा है जैसे कुछ है। आई स्वेलिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आई की सूजन हो जाती है। इसके अलावा सूजन जो है वो आंखों के बाहर भी होती है और आईलिड के ऊपर भी होती है। आई एलर्जीज भी हो सकती है इससे बहुत ज़्यादा, जिसमें खासतौर आई प्रूराइटिस हो सकता है और आईलिड प्रूराइटिस हो सकता है, यानी कि आँख के पूरी आँख का और इसकी आँख के ऊपर जो कवरिंग होती है उसकी भी। और आई इरिटेशन भी हो सकती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है इससे, जो इसका बहुत खतरनाक है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं इससे, जिसमें एंजियोएडिमा, डिस्पनिया, एनाफाइलेक्टिक शॉक्स, ओरोफेरेंजियल स्वेलिंग्स की स्वेलिंग हो सकती है उसमें, ओरोफेरेंजियल यानी कि गले की तरफ, और फेरेंक्स की स्वेलिंग। फेशियल एडिमा भी हो सकता है। एडिमा यानी कि फ्लूइड, एडिमा क्या होता है कि उसमें फ्लूइड भर जाता है, तो जो पानी होता है समझे वो भर जाता है फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर। टंग स्वेलिंग हो सकती है, ज़बान जो है वो सूज जाती है। इस किस्म के भी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और देखें तो इसके
ये अमूमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या तो गलत इस्तेमाल से होते हैं या फिर बिला वजह इस्तेमाल की, जिस कोई कंडीशन हो भी ना और उसमें इसको यूज़ कर ले। जैसे ये एक्सोसिन जो ओफ्लॉक्सासिन है, ये 4-क्विनोलोन डेरिवेटिव है, उस क्लास से ये बिलोंग करता है और ये एंटी बैक्टीरियल होता है और ज़्यादा अमूमन कंजक्टिवाइटिस और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करने में यूज़ होता है। लेकिन अगर आप इसको बिना डॉक्टर, खासतौर MBBS डॉक्टर और फार्मडी डॉक्टर के बगैर आप इसको अपनी मर्ज़ी से उठाकर यूज़ करेंगे तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये होते हैं। इनके अलावा देखें तो ये गलत इस्तेमाल करने की वजह से होते हैं अमूमन। और देखें इसके तो टेम्प्रेरी ब्लड विजन हो सकता है, यानी कि दिखने में मुश्किल होती है। सबसे ज़्यादा इसका यही नुकसान होता है कि इसमें दिखने में बहुत मुश्किल होते हैं। और आई स्टिंगिंग होने लगती है। स्टिंगिंग कुछ चुभने वाली चीज़ है कि बार बार चुभ रही है। और जलने वाली एक तो जलन होती है, डिस्कम्फर्ट हो जाती है, ड्राई आई कर देती है, सूखापन कर देते हैं, आंखों में जो सूखापन नहीं होता वो कर देते हैं। इससे टेयरिंग होने लगती है। जैसे मैंने आपको बताया ये मज़ीद इंटेंसिफाई हो जाते हैं, मज़ीद जो है और भी ज़्यादा होने लगते हैं इनकी वजह से। और अगर आप ओवरडोजिंग कर लें, इसकी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें इसके डोज से, तो तब भी ये जो नुकसानात हो सकते हैं आपको, और इनकी जो इंटेंसिटी या शिद्दत है वो और ज़्यादा इख्तियार कर सकती है और ख़राब कर सकती है। बजाय ये आपको फ़ायदा देने के लिए ये आपको नुकसान उल्टा कर देता है। तो यही होता है ड्रग मेडिसिन का कि इनको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है, बिना डॉक्टर के इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक। और इसके देखें तो डिजीनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, नोजिया हो सकती है, मतली यानी कि बहुत ज़्यादा होती है इससे, और सेंसिटिव टू लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पिंक आई होने लगती है, कंजक्टिवाइटिस जिसमें होते हैं, फेशियल स्वेलिंग हो जाती है, मुंह के करीब करीब जो है वो स्वेलिंग होने लगती है चेहरे पे। और इसके अब देखें तो सबसे ज़्यादा इसके यही है कि ब्लड विजन होते हैं, इम्पेयर कर देता है थिंकिंग रिएक्शंस को, सिस्टमेटिक है ये। और बहुत ज़्यादा इसका ये होता है कि जब ड्राइविंग कर रहे हो तो उसमें बहुत मुश्किल होती है क्योंकि धुंधला दिख रहा होता है। सबसे ज़्यादा इसका यही है। और अब ख़तरनाक साइड इफेक्ट देख लें जो होते हैं इससे, वो टेंडन प्रॉब्लम्स होते हैं। जो हमारे टेंडन्स होते हैं अंदर उनके मसले होते हैं। नर्व्स जो होती हैं हमारी वो ये डैमेज कर सकता है, जिससे परमानेंट नर्व डैमेज हो सकती है अंदर हमारी। और सीरियस किस्म के मूड और बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं इससे। और लो ब्लड शुगर लेवल भी हो सकते हैं, यानी कि हमारा जो शुगर लेवल है खून के अंदर वो भी कम होता है, इसी वजह से आपको तो पता है कि कोमा हो जाता है। तो ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है और ये अमूमन इसकी गलत इस्तेमाल या इसको ज़्यादा डोज से इसको यूज़ करना चाहिए, जैसे जो कि 10 दिनों से ज़्यादा नहीं होता, इसका अलग से जो रेजिमेंट होता है। और देखें तो इसके जो है इसको बहुत सी इसको होती है कि किन कंडीशन में इसको नहीं यूज़ करते, तो उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो माँ होती हैं, उनके अंदर इसको नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये जो है जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ये पास हो सकता है दूध के अंदर से, तो वो उस जो बच्चे होते हैं उनको नुकसान करता है, उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, उनके लिए ज़्यादती हो जाती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये उसमें से दूध में से पास होकर बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और उसके लिहाज से डोज ज़्यादा होता है। तो ये इसके है। इसी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो मना करते हैं कि आप खुद से मेडिसिन ना लिया करें। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं ये ख़तरनाक होती हैं इस लिहाज से, अगर आप उसे खुद से यूज़ करें तो। और भी इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये मैंने आपको ब्रीफली बताई जो कि होते ही होते हैं। इनके अलावा भी बहुत से होते हैं, तो उनकी डिटेल्स के लिए और इसके लिए कि इसको जो है आपके लिए बेहतर है यानी और किन कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और ड्रग इंटरेक्शन के और दूसरी दवाइयों के साथ जब आप लेंगे तो उसमें जो नुकसान होंगे और इसके अलावा जो नुकसान है उन सब के लिए जानने के लिए आप अपने और इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी फैमिली डॉक्टर से। और हमेशा डायग्नोसिस करवाएं आप MBBS डॉक्टर के बाद, फिर आप इसको यूज़ करें। ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और काफ़ी चीज़ों को, कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। और अगर आप इसको नॉर्मल डोज पे यूज़ करें तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत कम होते हैं या मामूली से होते हैं, यानी कि बर्दाश्त करने के लायक होते हैं। और ये कि आप इन साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं अगर आप अपने फार्मडी डॉक्टर से सही तरीके से और MBBS डॉक्टर से सही तरीके से कंसल्ट करें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।